हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 108 वीडियोस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन इन रिएक्ट.जेएस। सो आज उसका पार्ट 10 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने हमारे अल्फा वांटेज की फ्री स्टॉक एपीआई को कॉल किया था और हमने उससे देन हमने उसके बाद हमारा जो एपीआई कॉल किया था उससे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था वो हमने अभी कंसोल में प्रिंट कराया था। इसके लिए हमने एक स्टॉक सर्विस डिफाइन करी थी जिसके अंदर से हम एपीआई इंटरेक्शन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। और जो भी रिस्पॉन्स डेटा था वो हम रिटर्न कर रहा था यहाँ से स्टॉक सर्विस से। और देन ये स्टॉक सर्विस को हम यूटिलाइज कर रहे थे हमारे होम कंपोनेंट के अंदर। होम कंपोनेंट के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमारे फेच स्टॉक डेटा जो मैंने ये फंक्शन बनाया था हमारे स्टॉक सर्विस के अंदर, उसको कॉल कर रहे थे हर एक सिंबल के लिए। देन हम यहाँ पर प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे थे और हमारा कंसोल करा रहे थे। आज की वीडियो में हमें मेनली ये करना है कि जो हमारा स्टॉक कार्ड है, स्टॉक कार्ड में हमें जो अब डेटा मिल रहा है, रियल टाइम डेटा मिल रहा है, उसको रिप्लेस करना है विद दी स्टैटिक डेटा। जब हमें एपीआई से डायनामिक डेटा मिल रहा है उसको हम डिस्प्ले करेंगे हमारे स्टॉक कार्ड में। स्टॉक कार्ड में हमारे पास है सिंबल और प्राइस और लास्ट अपडेट डेट। ये सब डेटा हमें मिल रहा है हमारे एपीआई से, हमारी जो अल्फा वांटेज स्टॉक्स एपीआई उससे। इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जो हमें एपीआई से डेटा मिल रहा है उससे हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। अगर हम देखें ये हमारे अभी हमने जो दो सिंबल के लिए कॉल करा है, एक हमने रिलायंस बीएससी के लिए करा है और एक हमने हमारे tcs.bsc के लिए कॉल करा है। इसका हमें जो भी लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वो हमें मिल रहा है यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं हम कि जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है उसको हम एक स्टेट के अंदर अपडेट करके रख लेंगे, स्टेट में रख लेंगे। यहाँ पे मैं यूज स्टेट ले लूंगा, एक यूज स्टेट। और ये जो रिजल्ट है हमारा वो मैं एक अरे के एम्प्टी अरे इसमें इनिशियल स्टेट इसका मैं एम्प्टी पास कर दूंगा। और यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है एक स्टेट करंट स्टेट वेरिएबल और एक स्टेट करंट स्टेट को अपडेट करने के लिए सेटर फंक्शन। मैं इसे सेट स्टॉक्स ले लेता हूं, सेट स्टॉक्स ले लेता हूं और जो मेरा रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसे मैं सेट स्टॉक्स की मदद से हमारी स्टेट में अपडेट कर दूंगा। और मैं ये जो पूरा कोड है ये है, मैं इसे ट्राई कैच के अंदर रख लेता हूं। ये चारों चीजों को मैं कंट्रोल एक्स करके ट्राई के अंदर ले लूंगा और जो मेरी कैच के अंदर एरर है उसे मैं कंसोल करवा लूंगा इनकेस अगर कुछ एरर आती है तो। अब हमने क्या कर लिया है कि जो हमारा एपीआई हमें जो डेटा रिटर्न कर रहा था वो हमने स्टॉक सेट स्टॉक्स की मदद से अपडेट कर लिया है हमारी स्टेट में। अभी जो स्टॉक्स होगा उसमें हमारा ये स्टेट हमें मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। अगर हम स्टॉक कार्ड के अंदर देखें तो अभी हमें जो डेटा प्रिंट करवाना है वो करवाना है सिंबल, देन उसका प्राइस और एक लास्ट अपडेट डेटेड डेटा। अगर हम इसमें रिस्पॉन्स में देखें ये तीनों चीजें हमें मिल रही है। सिंबल हमारा और टाइम सीरीज डेली के अंदर मैं खोलूं ये ऑब्जेक्ट, हमें ये काफी कुछ डेटा मिल रहा है। मैंने क्या कर रखा है, ये रिस्पॉन्स अगर हम देखें अल्फा वांटेज की तरफ से हमें एक डेमो रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स एक्जेक्टली सेम है इसका स्ट्रक्चर, हमें इजीली दिखे। मैं इसको यहाँ से जस्ट हमें विजिबिलिटी अच्छी हो रही है तो मैं यहाँ पे से जो भी डेटा है मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा और डिस्प्ले कराऊंगा। सबसे पहले हमें सिंबल की नीड है, सिंबल की नीड है। मैं क्या करूंगा कि जो हमारा स्टॉक्स है, स्टॉक्स को मैं एक अरे है उसको मैं आइटरेट कर लूंगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना होता है। मैं लिखूंगा स्टॉक्स डॉट मैप और मैप के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होगा और इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट होता है हमारा करंट डेटा और देन सेकंड पैरामीटर होता है इसका इंडेक्स एंड थर्ड पैरामीटर होता है इसके अंदर हमारा करंट अरे जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। इनकेस अगर आपको मैप में कुछ भी डाउट है मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे एरे डॉट मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये रिटर्न करता है हमारा। रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे हमारा स्टॉक कार्ड। अगर हम देखें स्टॉक कार्ड में हमें तीन वैल्यूज की जरूरत है, एक सिंबल, देन जो उसका लेटेस्ट डेट होगा और लेटेस्ट जो प्राइस होगा वो। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एक करके वो तीनों डेटा निकाल लूंगा। मैं लूंगा कॉन्स्ट सिंबल एक वेरिएबल ले लेता हूं सिंबल और सिंबल हमने यहाँ पे ले लिया है। सिंबल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें मेटा डेटा जो ऑब्जेक्ट है वो और उसके अंदर हमें मिलेगा हमारा सिंबल।
सो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि मैं लिखूंगा डेटा, डेटा जो हमें मिल रहा है, डेटा के अंदर है हमारा मेटा डेटा, मेटा डेटा, मेटा डेटा, और मेटा डेटा के अंदर हमें मिल रहा है हमारा ये सिंबल, सिंबल। सो यहां से मैं ये सिंबल ले लेता हूं, सिंबल ले लेता हूं, और ये तो मेरा हो गया, सिंबल ले लिया मैंने। अब मुझे इसकी लेटेस्ट डेट भी चाहिए होगी, लेटेस्ट डेट चाहिए होगी, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं, लेटेस्ट डेट, क्योंकि जो हमें लास्ट अपडेटेड है वो डेट प्रिंट करानी है, शो करवानी है। सो वो मुझे मिलेगा मेरे यहाँ से टाइम सीरीज डेली के अंदर जो डेट है ये। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इससे हम लाइक हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर हमें मिल रहा है हमारा टाइम सीरीज डेली, इसके अंदर हमें मिल रहा है हमारा टाइम सीरीज डेली। सो यहां से मैं देखूं, सो ये हमारा मिल रहा है टाइम सीरीज डेली, टाइम सीरीज डेली, और डबल कोट्स हो गए हैं, तो एक रिमूव कर देता हूं मैं, और एक यहाँ पे क्लोज करने के लिए लगा लेता हूं, टाइम सीरीज डेली। और इसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो जीरो ऑब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर। सो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो जीरो ऑब्जेक्ट है वो निकाल लूंगा यहां से। सो इसके अंदर मैं जीरो ले लेता हूं, जीरो ले लेता हूं, और देन मुझे चाहिए मेरा एक जो प्राइस है, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट डेटा, प्राइस डेटा जो है, सो उसको भी मैं निकाल लेता हूं। सो डेटा, और डेटा के अंदर जो मेरा है टाइम सीरीज डेली, और टाइम सीरीज डेली के अंदर हम ये ऑलरेडी ये लेटेस्ट डेट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले ये कॉपी कर लूंगा टाइम सीरीज डेली, और टाइम सीरीज डेली के अंदर हमारा जो लेटेस्ट डेट है, जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने ले लिया है लेटेस्ट डेटा के अंदर अंदर। सो अब क्या करूंगा मैं कि मैं क्या कर सकता हूं कि जो मेरा स्टॉक कार्ड है उसके अंदर ये तीनों पैरामीटर्स की हमें नीड है, तो मैं एज अ प्रॉप ये तीनों पैरामीटर्स स्टॉक कार्ड के अंदर पास कर दूंगा, पास कर दूंगा। तो हम इसे पास कर सकते हैं एज अ स्टॉक कार्ड के अंदर एज अ प्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूंगा एक प्रॉप हमारा सिंबल, सिंबल, और सिंबल में हम पास कर देंगे जो हमने सिंबल निकाला है, सिंबल, स्मॉल सिंबल, देन हमारा ये लेटेस्ट डेट, तो इसे मैं ले लेता हूं लेटेस्ट डेट, और देन जो लेटेस्ट डेटा है वो भी हम इसे पास कर देते हैं, लेटेस्ट डेटा। सो ये मैंने तीनों पैरामीटर पास कर लिए। एक बार मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली, सेव कर लिया मैंने इसे। सो अगर अभी मैं देखूं, ब्राउजर पर चलता हूं, सो मेरा अभी ये 2 टाइम आ रहा है, बट जो अभी डेटा आ रहा है वो स्टिल हमारा स्टैटिक डेटा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कार्ड, स्टॉक कार्ड में ये चीज यूटिलाइज नहीं करी है। सो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे जो जितने भी प्रॉप्स है वो उसको मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लूंगा हमारे सारे प्रॉप्स को, प्रॉप्स को। सो मेरे प्रॉप्स कौन कौन से, एक तो है मेरा सिंबल, सिंबल, देन एक लेटेस्ट डेट है, लेटेस्ट डेट, देन एक हमारे पास है लेटेस्ट डेटा, डेटा। सो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो सिंबल है उसकी जगह जो हमें प्रॉप में मिला है सिंबल वो मैं पास कर दूंगा एज इट इज, और जो डेट मिल रही है एक, सो वो मैं लेटेस्ट डेट यहाँ पे पास करता हूं, पास करता हूं, और इसे एक बार फॉर्मेट भी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सेव। सो अब हम देखें, सो हमारा जो रिलायंस बीएससी है वो हमने एज इट इज हमें जो सिंबल है वो मिल रहा है, और यहाँ पे जीरो मिल रहा है। सो डेट हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है, डेट हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है अभी स्टिल। सो इसे हमें देखना होगा कि हमें डेट क्यों प्रॉपर नहीं मिल रही है। सो हम यहाँ पे देखें, एक बार होम पर चलें, होम पर चलें, और हमने यहाँ पे निकाली हमारी डेट। सो टाइम सीरीज डेली, टाइम सीरीज डेली, और यहाँ पे हमारा है ये जीरोथ। तो एक बार यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे तो सही लग रहा है वैसे ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट कीज, और यहाँ पे हमने ये डेटा प्रॉपर्टी मिस कर दी है, इस वजह से ये हमें मिल रहा है, हमने डायरेक्टली उसे गेट कर लिया था। एक बार फिर से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं। सो अब देखें, सो अब हमें यहाँ पे डेट भी मिल रही है जो लेटेस्ट डेट हमें चाहिए थी। तो अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा मिल रहा है हमें रिस्पॉन्स में, वो अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो वो मिल रहा है मुझे, अगर से मैं क्लोज देता हूं, सो वो जो लेटेस्ट डेट है मेरी 23/10/2024 की मिल रही है। सो वो वही हम एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं।
अभी प्राइस हमें निकालना होगा। प्राइस अभी स्टिल हमारा स्टेटिक है। सो प्राइस कैसे, हम जो क्लोजिंग वाला प्राइस है वो ले लेंगे। सो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है ये ऑलरेडी यहाँ पे डेटा जो हमने निकाल लिया था, लेटेस्ट डेटा हमें अवेलेबल है। सो इसका हमें प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हमें लेटेस्ट डेटा से हमारा ये वाली की निकालनी पड़ेगी। सो हम क्या कर सकते हैं, इसे एज इट इज कॉपी करते हैं और जो हमारा स्टॉक कार्ड है उसमें हमें ऑलरेडी मिल रहा है हमारा लेटेस्ट डेटा। सो यहाँ पे मैं लूंगा करली ब्रेसेस के अंदर लेटेस्ट डेटा, और हमें इसकी जो की चाहिए वो चाहिए फॉर क्लोज, देन कंट्रोल एस सेव। और एक बार मैं से अब देखूं तो मेरा जो डेटा था, जो मिल रहा है मुझे स्टॉक डेटा, वो मुझे एज इट इज मिल रहा है यहाँ पर टीसीएस बीएससी का। सो अगर मैं चाहूं, अगर एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, डेमो वाली एपीआई की है, देखते हैं हमारा दूसरा वाला लाके देती है या नहीं। सो नहीं, हमें फिलहाल ये आईबीएम का ही दे रही है। सो या तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, या तो मैं क्या करता हूँ, इधर से रीलोड करता हूँ और आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे कोई हम एक ले लेते हैं, कोई सा टीसीएस का, लेट से मैं खोलता हूँ ऑब्जेक्ट, और इसमें डेटा बहुत सारा है। सो मैं खोलना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये मेरा ऑलमोस्ट मैं एट द एंड पहुंचने वाला हूँ। सो यस, यहाँ में लेटेस्ट डेटा मिल रहा है, और क्लोजिंग अगर हम देखें इसकी, सो 4066.7500, और ये जो डेटा है हमें यहाँ पे मिल रहा है 4066 और 750000। सो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है, और मैंने यहाँ से प्राइस जो है वो रिमूव कर दिया है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे अंडो करता हूँ, पहले अंडो करता हूँ। प्राइस हमें एज इट इज चाहिए था रुपीस सिंबल के साथ, और बस ये जो लेटेस्ट डेटा है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो मैंने गलती से लेटेस्ट पूरा प्राइस वाला ही हटा दिया था, प्राइस और ये सिंबल। और इसके अंदर हमारा जो था 4.close, मैं यहां से इसे एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करता हूं, कॉपी एंड पेस्ट, डबल आ गए हैं, कंट्रोल सेव। सो यस, अब हमें हमारा यहाँ पर प्रॉपर जो डेटा चाहिए था वो हमें मिल रहा है। सो आज की वीडियो का टारगेट हमारा यही था कि हमें जो भी हमारा एपीआई से डेटा मिल रहा है, रियल टाइम डेटा, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना था। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी इंप्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।